संसद में एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के बगल में बैठे नजर आए। देखते ही देखते तस्वीरें सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई, क्योंकि दोनों को एक साथ बैठा देख लोग हैरान रह गए। 3 साल पहले कांग्रेस से बगावत कर सिंधिया बीजेपी में शामिल हो गए थे। इसके चलते मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिर गई और बीजेपी सत्ता में आ गई। समय के साथ ऐसा लगता है कि सोनिया गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच दूरियां कम हो गई हैं। मंगलवार को इसका असर दिखा। पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में आयोजित एक कार्यक्रम में सिंधिया सोनिया गांधी के बगल में बैठे। इस दौरान दोनों की बातचीत हुई। आपको बता दें कि सोनिया गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ अगली पंक्ति में बैठी थी। सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और लोकसभा में पार्टी नेता अधीर रंजन चौधरी के साथ अगली पंक्ति में बैठी थी। इसी बीच सिंधिया उनके पास गए और सोनिया गांधी से कुछ बात की। इसके बाद वह सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर के बगल में बैठे। जब सोनिया गांधी के बगल की सीट खाली हुई तो सिंधिया आए। खड़गे और चौधरी उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ मंच साझा करने गए। इससे सोनिया गांधी के बगल वाली सीट खाली हो गई। सिंधिया अपनी सीट से उठे, सोनिया गांधी के बगल वाली खाली सीट पर बैठ गए। सिंधिया की वजह से कमलनाथ की सरकार गिरी थी, ये बात कोई नहीं भूलेगा। या यूं कहें कांग्रेस को बड़ा नुकसान हुआ था, क्योंकि 22 विधायक कांग्रेस के छोड़ के चले गए थे उस समय। इसके चलते मध्य प्रदेश की सियासत में काफी उबाल आया था। लेकिन सोनिया गांधी के साथ बैठे, हंसी मजाक हुआ, बातचीत हुई। अब जब ये बातचीत हो रही थी तो सबने कयास लगाने शुरू करे कि मध्य प्रदेश चुनाव सर पर है। सर्वे भी ये दावा कर रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस में कड़ी टक्कर होगी। बावजूद इसके जब सिंधिया अपने साथ 22 विधायक ले गए और अपने साथ कई सैकड़ों समर्थक ले गए, इसके बावजूद भी कड़ी टक्कर होगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने भी तस्वीर बदल दी, इस बात को भी स्वीकार किया जा रहा है। तो ऐसे में अब भी सिंधिया को लेकर सवाल है कि वो क्या कांग्रेस में वापसी करेंगे। सोनिया गांधी के बगल में बैठना, बातचीत करना, वैसे तो इसको एक शिष्टाचारी भेंट कहेंगे, मतलब आराम से बैठे बात करें, कुछ ज़्यादा नहीं था। लेकिन कयासों का बाजार तो गर्म है, क्योंकि मध्य प्रदेश चुनाव सर पर है और सबसे जिससे दुश्मनी मोल ली, राहुल गांधी पर इतने तंज कसे थे, अब भी लगातार तंज कस रहे हैं। और पिछली बार जब आपको याद होगा लोकसभा का सत्र था तो किस तरीके से सिंधिया आग बबूला हुए थे, ये तक कह दिया था कि मेरा मुंह मत खुलवाइए। लेकिन अब सिंधिया के सुर बदल गए और बगल में बैठ गए, क्योंकि पहली लिस्ट जो आई टिकट बंटवारे की, उसमें पता चल गया कि सिंधिया के समर्थकों को कितनी तरजीह मिलेगी। तरजीह उन्हीं को मिलेगी जो कामगार नेता होगा। ये बात तो सिंधिया ने भी स्वीकार कर ली है। लेकिन सिंधिया को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन सिंधिया ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस की सरकार ने भ्रष्टाचार किया था और जो वादा खिलाफी की थी उसके खिलाफ जाकर उन्होंने बगावत करी, इसलिए बीजेपी में आए थे। और बीजेपी ने राज्यसभा सांसद बनाकर केंद्रीय मंत्री बनाया, उड्डयन मंत्री। और ऐसे में सिंधिया बीजेपी के साथ ही रहना चाहेंगे, यानी कांग्रेस में वापसी नहीं करना चाहेंगे। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।